अगर आप खाने के हैं दीवाने और ऑनलाइन खाने का लेते हैं जायका तो हो जाइए सावधान, क्योंकि डिलीवरी बॉय खाने के साथ साथ आपके घर तक पहुंचा सकते हैं कोरोना को। कुछ ऐसा ही मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से उसके संपर्क में आने वाले 72 परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसलिए आप भी हो जाइए सावधान, घर पर रहे, घर का खाएं और सुरक्षित रहे, क्योंकि एक गलती से कोरोना आपके घर पर बन सकता है मेहमान। इसलिए हम बस यही कहेंगे, फिलहाल होम डिलीवरी से सावधान। अगर आप ऑनलाइन खाना मंगाकर खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डिलीवरी बॉय के साथ आपके घर दस्तक दे सकता है कोरोना वायरस। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप ऑनलाइन खाना मंगवा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, आपके घर कोरोना दे सकता है दस्तक। दिल्ली में डिलीवरी बॉय का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। 72 घरों में रहने वाले लोगों को किया गया क्वारंटाइन। जी हां, ऑनलाइन खाना मंगवाना आपको पड़ सकता है महंगा, क्योंकि खाना लाने वाले डिलीवरी बॉय खाने के साथ साथ आपके घर कर सकता है कोरोना वायरस की मुफ्त डिलीवरी। राजधानी रांची के रतन टॉकीज चौक पर आपको ये फूड डिलीवरी बॉय खड़े मिल जाएंगे। ये रतन टॉकीज के पास मौजूद एक होटल से खाना लेकर होम डिलीवरी के लिए निकलते हैं, जहां जोमेटो और स्विगी का एक किचन चलता है, जो कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी से महज 50 मीटर दूर है। अपना ख्याल हमेशा जो प्रिकॉशन होता है, मतलब जो सोशल डिस्टेंस होता है 1 मीटर का, वो मेंटेन करते हैं। और प्लस जब भी मैंने किसी से अगर कैश अगर होता है, कैश ऑन डिलीवरी, तो फर्स्ट ऑफ कोशिश करते सैनिटाइजर से मैंने वॉश करते हैं नोट को। हाँ, नोट और हैंड को। खाना डिलीवरी बॉय को यह पता है कि दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण 72 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया। राजधानी के डिलीवरी बॉय ये भी बताते हैं कि वो हिंदपीढ़ी के अंदर का ऑर्डर नहीं लेते, ना ही उधर आना जाना करते हैं। खाने की डिलीवरी में पूरी तरह से साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। हाल तो जहां हम लोग अभी तो फिलहाल हिंदपीढ़ी है, पूरे क्षेत्र को इस तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ तो हम लोग को अलाउ नहीं है कहीं भी जाने का, अंदर के डिलीवरी करने का। वैसा तो कोई अलाउ ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक ऑर्डर ना स्विगी लेता है ना जोमेटो, दोनों से कोई ऑर्डर सबमिट नहीं करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप जो डिलीवरी द्वारा मंगवाया खाना खाते हैं वो कितने हाथों से गुजरकर आप तक पहुंचता है। पहला, नॉनवेज का मटेरियल बाजार से खरीद कर आता है, रसोइये के हाथों से गुजरता है, पैकिंग वाला उसको छूता है, डिलीवरी बॉय आप तक उसे पहुंचाता है। इसलिए इसकी क्या गारंटी है कि इस डिलीवरी चेन का कोई भी व्यक्ति संक्रमित क्षेत्र से नहीं आता हो। दिल्ली से कुछ सबक सीखिए, जिंदगी रही तो पिज्जा, मोमो, चिकन टिक्का और बिरयानी फिर खा लीजिएगा। फिलहाल जुबान पे रखिए काबू, क्योंकि जान है तो जहान है। दिल्ली में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय संक्रमित हुआ है। जाहिर है जहां जहां उसने डिलीवरी दी होगी वो लोग खतरे के निशान के अंदर आ गए हैं। रांची में भी इस तरह की होम डिलीवरी का सिलसिला जारी है। हालांकि ये लोग हॉट स्पॉट हिंद पीढ़ी के अंदर नहीं जाया करते, लेकिन फिर भी ख़तरा बहुत है, क्योंकि ये सारी होम डिलीवरी कई हाथों से गुज़रती है। इसलिए अपनी ज़ुबान को काबू में रखें और फ़िलहाल बाहर से खाना ऑर्डर करने से बचें। कैमरामैन नवल के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। अब तक जुबान पर काबू रखिए हम उनके लिए कहते थे जो सही भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, मगर अब कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हम उन लोगों को भी कह रहे हैं जो जायके के शौकीन है, जो खाने के शौकीन है, कि अपनी जुबान पर काबू रखिए। जिंदगी रही तो बहुत खा लेंगे पनीर टिक्का और चिकन मोमोज। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रांची से शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिल्ली से ऋषिकेश जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक धनबाद से जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से हमारे साथ अनी अमृता जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से दिल्ली वाले खाने के लिए जाने जाते हैं,
बेहतरीन खाने के लिए जाने जाते हैं, मगर आज खाना उनके लिए आफत बन गया। 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया। बिल्कुल सारिफ, और देखिए इस घटना ने जो 20 तारीख से इसेंशियल और अनएसेंशियल प्रोडक्ट को जो खोलने की हरी झंडी मिली थी गृह मंत्रालय की तरफ से, एसेंशियल जिसमें कि खाने पीने की वस्तुएं थी, टेक अवे जिसको घर में ले जाकर खा सकते थे, और इसके जरिए जो नॉन एसेंशियल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जिसमें फ्रिज था, एसी था, टीवी था, इन सब चीज़ों को ई कॉमर्स के बाजार को खोलना चाह रही थी सरकार, जिसके जरिए लग रहा था कि जो सरकार की इकोनॉमी है उसको कम से कम बहुत हद तक संभाला जाए, थोड़े ही सही। उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखिए जो चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, और जब घटना हुई दिल्ली में डोमिनोज को लेकर, तो हमारी उसमें एक अधिकारी से बात हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि आम दिनों के मुकाबले 40% जो ऑर्डर्स थे वो कम मिल रहे थे, यानी कि 60% बाजार फिर भी चल रहा था इस लॉकडाउन के स्थिति में भी। अब उसके बाद दिक्कतें आई कि इसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर ऑर्डर वो कैंसिल कर दिए गए, या फिर ऑर्डरों में अचानक से गिरावट आ गई। तो जो लॉकडाउन को लेकर, जो ई कॉमर्स को लेकर के सरकार अपने ख्वाब बुन रही थी आने वाले वक्त में कि हम इस लॉकडाउन के बूते भी कम से कम कुछ अपने ई कॉमर्स को खोलेंगे, उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि जो दक्षिणी दिल्ली के जिलाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम लोग WHO या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन को बार बार बता रहे हैं कि फॉलो करें, लेकिन वो किस हद तक फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भूमिका डिलीवरी बॉय की होती है, और डिलीवरी बॉय मोस्टली जो स्विगी हो, डोमिनोज हो, उसमें यंगस्टर होते हैं, और वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके एकेडमिक बहुत लंबा नहीं होता है, और उनमें अवेयर की जरूरत है, अवेयरनेस की। तो दिक्कत यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसका रख रखाव कैसा है। एक तो सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है अगर इस तरीके के संक्रमण की बातें आगे आई, तो सिर्फ मालवीय नगर एक महज उसकी वानगी नहीं है, बल्कि और सेक्टरों में इसका प्रभाव पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, क्योंकि देखिए शारीफ जो GDP है वो कहा जा रहा है कि 2% तक रहने की उम्मीद है। जो कृषि के इलाके हैं वहां पे खास करके इस तरीके के डिलीवरी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो भी डिलीवरी सिस्टम है, जो भी डिलीवरी बॉय हैं, उनको लेकर के काफी दिक्कतें हो रही है, न केवल सिर्फ इस मसले में, बल्कि अब जो भी डिलीवर करेंगे, जो भी चीजें आप कुरियर के जरिए या फिर स्विगी हो या फिर अन्य हो, उसको एक बड़ा झटका लगा है और लगेगा, और हो सकता है कि फिर इसमें पुनर्विचार हो। ये बड़ा सवाल है। लेकिन 20 अप्रैल से जो इसको लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश दिए थे, उसको कम से कम फिर से एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी, और जिलाधिकारियों पर भी ये बड़ा जिम्मेवारी हो गया। देखिए न केवल सिर्फ दिल्ली में, बल्कि आप हजारीबाग चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, रांची चले जाइए, जो जायके के शौकीन लोग हैं वो धड़ल्ले से कर रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग, और वहां चीजें पहुंच रही है, लेकिन घर तक आपका सामान किस स्थिति में पहुंच रहा है, किसी को नहीं पता, कितने हैंड्स पे ट्रांसफर हो रहा है वो आपका पैकेट, ये किसी को नहीं पता है। जी शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रांची से इस रिपोर्ट को फाइल किया, कवर किया है। हालांकि शहनवाज जी बाहर के खाने के ज्यादा शौकीन नहीं, वो घर का बना खाना खाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए वो सेफ है। मगर शहनवाज जी, वैसे लोग जो लोग बाहर का खाना खाना बेहद पसंद करते हैं, और ऐसे लॉकडाउन की अवस्था में भी देखने को मिलता है कि लगातार ऑनलाइन ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, फूड मंगाए जा रहे हैं, खाना मंगाया जा रहा है, ये एक उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब सुधर जाइए, बाहर के खाने को अवॉइड ही कीजिए। जी हाँ, बेशक आज स्टोरी के दौरान मुझे ये जान के खुद बहुत हैरानी हुई, और मैं जब ये बोलूँगा तो हमारे जो सुनने वाले जो दर्शक हैं वो हैरानी से भर जाएंगे कि जहाँ पे मैंने लोगों से बातचीत की है और जहाँ से वो खाना डिलीवरी बॉय ले रहा है, वो स्थान हॉट स्पॉट जो है रांची का, उससे 50 मीटर की दूरी पर है। सिर्फ एक सड़क का फ़र्क है। हिंद पीढ़ी के सामने एक सड़क क्रॉस कीजिए, रतन टॉकी चौक पर ही वो रेस्टोरेंट है, जो बाकायदा एक होटल है। उसके अंदर बाकायदा फ़ोन पे ऑर्डर होता है, ऑनलाइन ऑर्डर होता है, और वहाँ से जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, बाहर खड़े रहते हैं डिलीवरी बॉयज़, उनको अंदर से ग्रिल खोल करके बाकायदा पैकेट थमा देते हैं और वो गंतव्य स्थान की ओर लेके चले जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप
क्या आप जानते हैं कि उस रेस्टोरेंट में जो आदमी खाना पका रहा है वो हो सकता है कि उसी हॉटस्पॉट से आता हो, जी, कोई प्याज इसने काटा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे काम आसपास के लोग करते हैं। रेस्टोरेंट के आसपास जो रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं, वो पैकेट में खाना पैक करती होंगी, सब्जियां धोना, नॉन वेज है तो चिकन को धोना, तो बर्तन को धोना, ये सारी चीज़ें तो कई लोग करते हैं जो लोकल होते हैं और जो आसपास से आते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बताऊं, जो देर से जुड़े हैं, कि ऑनलाइन खाना बुक करने वाले ये नहीं जान रहे हैं कि उनका खाना बन कहाँ रहा है, बना कौन रहा है, किस लोकेलिटी के लोग उसमें शामिल हैं। और आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जहाँ टोटल 18 मामले आ गए हैं पॉजिटिव, उसी लोकेलिटी के ठीक सामने एक होटल है, वहाँ से बाकायदा खाना डिलीवरी होता है। 2 ब्रांडेड ऑनलाइन कंपनीज का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि किसी का भी व्यवसाय है, आप समझ सकते हैं। 2 मशहूर जो डिलीवरी के बॉयज़ की कंपनी है, जो आते हैं आपको खाना पहुंचाते हैं, वो उनमें से दोनों इसी रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं। बाकी लोग हैं, बाकी डोमिनोज़ हैं, बाकी और बड़े बड़े ब्रांड के भी डिलीवरी शॉप्स खुले हुए हैं, लेकिन वो हॉटस्पॉट से दूर हैं। लेकिन एक हॉटस्पॉट तो मैंने अपनी आंखों से पकड़ा है, देखा है और दिखाया है, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली खाना ऑर्डर ना करें जी, क्योंकि आज के दौर में, आज के हालात में ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। कई हाथों से गुजरता हुआ खाना आप तक पहुंचता है, फिर आप डिलीवरी बॉय को पेमेंट देते हैं, वो पेमेंट रिसीव करता है, कुछ छुट्टे पैसे आपको वापस करता है। तो कई जगह ये इन्फेक्शन के मौके हो रहे हैं, कई जगह चांसेस बन रहे हैं। और शर्मा जी, सिर्फ ये नहीं है कि हॉटस्पॉट के पास है इसीलिए खतरा है, जो डिलीवरी बॉयज हैं वो गाड़ियां लेकर दिन भर सड़कों पर रहते हैं, किस इलाके में जा रहे हैं, किन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस परिस्थिति में पैकेट्स को पैक किया जा रहा है, तमाम तरह के खतरे हैं। सिर्फ हॉटस्पॉट के पास है ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है, मगर उससे बाद भी बहुत सारे खतरे हैं। अनि अमृता जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनि, मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं सेकंड शिफ्ट में हूं, आप जानती हैं। जब मैं आफ्टरनून में ऑफिस आता हूं और जब देर रात में वापस जाता हूं, पुलिस के लोग दिखते हैं और थोड़े बहुत आम लोग दिखते हैं, और ये डिलीवरी बॉयज जो है 2 कंपनी के, ये बहुत दिखते हैं। देर रात जब मैं घर लौटता हूं तब भी ये दिखते हैं। मैं हैरत में रहता हूं कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस का टेंशन, इतना प्रेशर, बावजूद इसके लोग खाने का जायका नहीं भूल रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, डिलीवरी मंगा रहे हैं और घर पे खाने का आनंद उठा रहे हैं। जमशेदपुर में मुझे लगता है कि आप दिन भर रिपोर्टिंग में सड़कों पर रहती हैं, आप भी कुछ ये सूरत हाल ऐसे ही देखती होंगी वहां। बिल्कुल शारिफ, काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जब भी कई रिपोर्टिंग के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं तो जोमेटो बॉयज़, स्विगी बॉयज़, ये लोग दिखते रहते हैं जो डिलीवरी बॉयज़ हैं यहाँ पर। तो जिस संक्रमण से बचाने के लिए होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी गई, हालांकि सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद करवाए गए कि खाने पीने कोई बाहर न जाए, लेकिन उसी रेस्टोरेंट से आपके घर होम डिलीवरी होती है, चाहे अब किसी बड़ी कंपनी का बात कर लें या लोकल रेस्टोरेंट की बात कर लें। तो वहां से तो संक्रमण आना स्वाभाविक था। ये खबर हमें अब मिली, हम इसको लेकर सचेत हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत से ही इस पर जो है सचेत होने की जरूरत थी, क्योंकि जब हम होम डिलीवरी को बढ़ावा देंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जो चीजें मंगा रहे हैं वो कितने चेन से होकर गुजर रहा है। जब हम खाने के लिए शारिफ बाहर जाते हैं तो पहले से ही कई सारे चेन्स के बाद हमारे पास फूड आता है, आपके पास वेटर लेकर आता है, उसके पहले कच्चा माल बाहर से आया, वहां पका और फिर आपके पास आया, और अब जब होम डिलीवरी किए तो एक और चेन जुड़ गया। तो ये तो शुरू से ही सोचना था इस विषय पर कि इसको कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी। लेकिन शारिफ, जब प्रत्येक मनुष्य से आज खतरा है तो हम सिर्फ एहतियात ही बरत सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में यहाँ पर मैंने आज जब डीसी से बात की इस विषय पर फोन पर, तो उन्होंने बताया कि शुरू से ही ये जो है बैठकें आयोजित की गई थी, जो भी ये संचालक हैं इन कंपनियों के, उनके जो प्रतिनिधि यहाँ, उनके साथ मीटिंग्स हुई थी और ये बताया गया था कि जो भी डिलीवरी बॉयज हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य है, वो दस्ताने पहनेंगे और तमाम जो एहतियात रखे जा रहे हैं कोरोना को लेकर वो रखेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे खुद को, और ये समय समय पर मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन इसमें इतना चेन जुड़ा हुआ है शारिफ कि वास्तव में अगर इसको लेकर के कुछ कड़े कदम उठाने पड़े तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चेन्स है और इतने चेन के बाद आपके घर फूड पहुंच रहा है। और लोग जो हैं, आप यकीन मानिए कि जो दिल्ली की घटना हुई है उसके बाद बिल्कुल ऑर्डर घटे भी हैं। कई सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं कि वो होम डिलीवरी ज्यादा मंगा रहे थे, अब वो सोच रहे हैं इस विषय पर। और बहुत सारे ऐसे परिवारों को मैं
जानती हूँ शारिफ, जो बिल्कुल भी बाहर से खाना नहीं मंगाते हैं, वो एकदम घर का बना हुआ खाना खाते हैं और वो इस बात को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। तो सभी तरह के लोग हैं और अब लोगों को खुद ही सोचना है कि आपको अपनी सावधानी कहाँ बरतनी है, क्योंकि कोरोना किसी भी रूप में कहीं से भी दस्तक दे सकता है। आप घर से बाहर ना निकले, इसके लिए सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। वो होम डिलीवरी की कई व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन होम डिलीवरी के माध्यम से भी कोरोना आप तक आ सकता है। तो अब ये हमको सोचना है कि हमको कहाँ तक कैसे सावधान रहना है। जी शारिफ। जाहिर तौर पर हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम अभी कुछ दिन तक अपने टेस्ट बर्ड को दबा कर रखें। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम इस बात का जश्न मनाएंगे कि हमने कोरोना की जंग जीत ली और उसमें पार्टी करेंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, मगर कुछ दिनों की बात है, इस पर संभलना चाहिए। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से। अभिषेक, जिस तरह से जो कच्चा सामान हमारे घरों पर आ रहा है, सब्जियां हो गई या पैकेट में दूध आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को तो हम सैनिटाइजर छिड़क लेते हैं। सब्जियां आई तो गर्म पानी से धोकर कुछ घंटे तक उसे बाहर छोड़ देते हैं। पैकेट में चावल आया तो ऊपर पैकेट में सैनिटाइजर हमने छींट लिया, मगर ये बना बनाया जो खाना आ रहा है, इसको खोल के उसके अंदर सैनिटाइजर हम नहीं छींट सकते हैं। और अगर जो सब्जियां आ रही हैं उसको सैनिटाइजर छींट कर गर्म पानी में धोकर उसके बाद वो प्रॉपरली अगर कुक होती है तो WHO का गाइडलाइन है कि उसमें खतरा नहीं होता है। मगर ये पका पकाया खाना आपके पास आ रहा है तो उसमें आप सैनिटाइजर भी नहीं मार सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि कुछ दिन तक टेस्ट बर्ड को थोड़ा समझा दें। जी बिल्कुल सही कहा सारिफ कि इस मामले में हमें अपने जिह्वा पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम एक महीना बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, उल्टे हमारा सेहत सुधर जाएगा। ये समझ लीजिए कि अगर हम पैकेट फूड खाते हैं उसके तुलना में घर का बना हुआ खाना खाएं तो वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा और ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए इस वक्त में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने सबको आह्वान भी किया था कि इस वक्त में काढ़ा का सेवन करने की जरूरत है, घर का जो भोजन है वो किया जाए। और देखिए, बहुत अच्छा हो कि इस वक्त में खाने पीने के साथ, सेहत के साथ आप योग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। ये जितना करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हाँ, एक बात, जो खतरा की बात आई, जो दिल्ली वाली खबर है, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि ज्यादातर अगर कहें कि अकेले रहने वाले जो लोग हैं या थोड़ा बड़े लोग हैं, वो कई बार खुद से खाना बनाने के बजाय बाहर से ऑर्डर करा के मंगाते हैं। अब सोचिए कि ऑर्डर बॉय अगर किसी तरह का वो संक्रमित अगर निकल जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो वो कई लोगों को वो रोग जो है बांट के चला आएगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कोई दूध बांटने वाला है या पेपर बांटने वाला है, अगर वो संक्रमित है तो निश्चित रूप से वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा स्थिति आता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आता, जैसा कि इस मामले में हुआ है। तो ये ध्यान रखना होगा कि हम बचे कैसे। देखिए, कोई ऐसा नहीं कि सामान में, वस्तु में कोई कोरोना है। वस्तु में कोरोना का समझ लीजिए कि DNA नहीं होता, वो RNA होता है, वो उसका कोई वाहक होता है। साइंस की भाषा में समझिए तो कोरोना जो है वो एक ऐसा परजीवी की तरह काम करता है कि उसको कोई ह्यूमन ही लेके जा सकता है। मतलब वो किसी व्यक्ति के जरिए ही एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, या वस्तु पर वो कहीं अगर पड़ा हुआ है, ड्रॉपलेट्स, अगर मान लीजिए आपने छींक दिया है या खांस दिया है और वो ड्रॉपलेट्स पड़ा हुआ है, तो उसके बाद वो जा सकता है। अदरवाइज वो कोरोना जो है अपने से किसी हवा में उड़कर किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, डरने वाली बात नहीं है, एहतियात बरतने वाली बात है कि अगर आप किसी से कोई सामान लेते हैं तो क्या आपने सुरक्षित अपने आप को किया है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इस वक्त में ऑर्डर नहीं ले, खासतौर पे खाने पीने, राशन की सामानें जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो हम बाहर से ऑर्डर मंगवा लेते हैं ये खतरा है। और इस खतरा से बचने का यही तरीका है कि फिलहाल हम ऐसी चीजों का उपयोग ही न करें, परहेज करें। एक और है कि जो ताजा बुलेटिन आया है, जरा एक बार फिर से आपको दर्शकों को बता दें, धनबाद उपायुक्त के द्वारा जो ताजा बुलेटिन दिया गया है, इस वक्त में DC ग्रुप में जारी किए गए हैं, उसमें 16 अप्रैल को अब तक 139 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें सदर अस्पताल में 96 लोग और PMCH में 23 और SSLNT में 20 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। और 16 अप्रैल तक कुल 23 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि 336 लोगों का सैंपल पहले जो भेजा गया था उसमें से 179 का रिपोर्ट आ गया है। और अच्छी बात यह है कि 179 लोगों का रिपोर्ट पूरी तरह से निगेटिव है, ये अच्छी खबर है। और 157 का सैंपल लिया गया था, उसमें से जो 157 का प्रतीक्षारत है, जिसका इंतजार है, जिसमें से एक का रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आया है। और यही चिंताजनक बात है,
जिसकी बात मैं कर रहा था, ये तेबारा रिपोर्ट जो है, याद रखें कि जिस कुमारदुबी मरीज की बात हो रही है, इसकी तेबारा सैंपलिंग की गई है। यानी पहले जो लक्षण पाए गए थे जमशेदपुर में, उसकी दोबारा वहां जांच हुई, फिर धनबाद पीएमसीएच ने भी किया, और अंततोगत्वा बात वही निकली जिसका डर था वही हुआ, यानी वो पॉजिटिव पाए गए। तो वो इस मामले में एक रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाया गया, जिसका कंफर्मेशन खुद धनबाद उपायुक्त ने किया है, और 286 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है इस वक्त में, और होम क्वारंटाइन में 253 लोग रखे गए हैं, और 267 लोगों की स्टैंपिंग की गई है। तो एक तरह से कहें कि कुल मिलाकर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन सतर्क है इस वक्त में। अगर कहें तो चौक चौराहों पर एहतियात बरती जा रही है, और रात वाली खबर आपने बताई, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, एहतियात वाली रात वाली खबर है। अभिषेक, दिल्ली चलेंगे हमारे सहयोगी ऋषिकेश, जिस तरह से हम खतरे की बात करें कि डिलीवरी बॉय हो सकता है करियर बने कोरोना वायरस का, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या डिलीवरी बॉय जो जहां जा रहा है उनको संक्रमण फैला सकता है, या फिर जिनके पास जा रहा है उनसे खुद संक्रमित हो सकता है, और फिर वो होटल आएगा या फिर अपने साथियों से मिलेगा तो संक्रमण का खतरा उनको बढ़ा सकता है। तो दोनों ही तरफ से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सारी देखिए, आज राहुल गांधी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने दो राजनीतिक बातें की। पहला ये कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, लॉकडाउन से आप कोरोना को रोक नहीं सकते हैं। मकसद आखिर क्या है सरकार का या आम आदमी का, कि कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है। तो लॉकडाउन एक समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिज्जा वाली घटना को उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय जो आपके घरों तक जा रहा है, अलग अलग सोसाइटी में जा रहा है देश भर में, और वो डिलीवरी बॉय बहुत सिर्फ ये स्विगी और इसके नहीं है, डोमिनोज के, या उसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी है, और आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो। तो सवाल ये है कि लॉकडाउन में भी अगर इस तरीके की एंट्री हो रही है, और अगर पूरा का पूरा मोहल्ला अगर संक्रमित हो रहा है, तो फिर उसका फायदा क्या है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएं, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने का नतीजा ये रहा, शारीफ की शुरू में 4 से 5,000 टेस्टिंग थे तो नंबर ऑफ केसेज कम आ रहे थे, अब एक दिन में 25,000 के आसपास टेस्टेड हो रहे हैं, तो नंबर 1,000 से ऊपर आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो, टेस्टिंग हो, इस बात का सरकार की कोशिश होनी चाहिए। और कहा कि अगर जितना जल्दी टेस्ट हम कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप दूसरे या ग्रीन जोन कर रहे हैं या रेड जोन कर रहे हैं, उसको आसानी होगी खोलने में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो संक्रमण मुक्त है या संक्रमण युक्त है। तो इसमें फिर आपको खतरा नहीं रहेगा, और ई कॉमर्स जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो आसान हो जाएगा आपके लिए, कि फलाना जगह पर वो ग्रीन जोन का इलाका है, वहां आप सब व्यवसायिक गतिविधियां चालू कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक लोगों की जांच कर पाए, और उसको लेकर के सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना ही वो राज्य सरकारों के पास है, ना ही केंद्र सरकार के पास है। इसलिए देखिए ज्यादा से ज्यादा जब टेस्ट हो रहे हैं, तो आप झारखंड में भी देखिए 8 बजे का इंतजार होता है कि 8 बजे फिर कब कोरोना पॉजिटिव मरीज आ जाएंगे, और फिर हड़कंप जैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए कांग्रेस ने कहा भी कि आप जो सुविधाएं दे रहे हैं लोगों के बीच में, जो यंगस्टर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको आप सीधे दें, उनके डायरेक्ट हाथ में दें, उनके कैश सीधे अकाउंट में डालें। ये पीडीएस सिस्टम हो, पीडीएस सिस्टम में भी हम लोगों ने कई तरह की रिपोर्ट देखी है और किया है। तो जो ये पहला पिज्जा को लेकर के जो डिलीवरी बॉय के, ये महत्वपूर्ण है, झारखंड में भी इसकी मांग शुरू हो गई ऋषिकेश की, ज्यादा से ज्यादा हम जांच करें। यही इस जंग को जीतने में सबसे बड़ा जो हथियार है वो होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कहां पर कितने पॉजिटिव मरीज हैं। शहनवाज जी, वक्त की कमी है, मगर अभी तक अब जब हमने चर्चा की उससे एक स्ट्रांग मैसेज तो जनता के पास चला गया जो होम डिलीवरी करके खाने को मंगवाते हैं। आपकी तरफ से फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे इस पूरी खबर पर? देखिए, हालांकि ये किसी के रोजी रोजगार का मामला है, जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको ये खबर देख के ज़रूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त रोजी रोजगार से बढ़कर जान है लोगों की, और एक चेन रिएक्शन हो सकता है इस पूरे कारोबार से। जैसा आप बता रहे थे कि वाइस वर्सा हो सकता है, उन डिलीवरी बॉयज़ को भी जान का खतरा हो सकता है, वो भी इंसान है। तो बेहतर है कुछ दिन घर पे आराम कर लें, बहुत सारे साधन हैं, सरकार भी बहुत सारे राशन बांट रही है, लोग अपनी फैमिली में रह सकते हैं। और जब मैंने उनसे बातचीत की तो ये सारे लोकल बॉयज़ हैं, क्योंकि जिनको जाना था वो अपने अपने जहाँ के थे, वो दूसरे जगह से आके काम करते थे रांची में, वो अपने अपने घर जा चुके हैं। जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद से ही बहुत सारे लोग निकल गए थे। बहरहाल तो फाइनल कमेंट यही है कि जो लोग थोड़ा सा शौकीन है खाने पीने के,
वो कुर्बानी करें, क्योंकि अगर किसी के घर इन्फेक्शन आता है तो फिर उनके परिवारजनों को फैलेगा, फिर उनसे आसपास के लोगों को ख़तरा हो जाएगा। तो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 3 मई तक का इंतज़ार कर लें। उसके बाद आपने जैसा गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में सुना है कि ढाबे खोले जाएंगे, पहले चरण में ढाबे खोले जाएंगे। तो अनी के पास चलेंगे। अनी, आपसे भी फाइनल कमेंट लेंगे क्योंकि जमशेदपुर में भी बहुत शौकीन है लोग बाहर के खानों का। घटना के बाद जो है लोगों के पैर थोड़े ठिठके हैं और इस पर काफ़ी मंत्रणा चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमने पहले भी बताया कि वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें कि ना करें। दूसरी बात है कि अब जो भी संचालक है, जो ये संचालन करते हैं, जिनके ये डोमिनोज ये सब जिनके अंतर्गत आ रहे हैं, वो अब ये देखेंगे कि जो उनके जो लोग हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, वो सही तरीके से सैनिटाइज होके जा रहे हैं कि नहीं। जो आपने कहा कि वाइस वर्सा है, ये बात सही है, क्योंकि अभी जमशेदपुर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। हर दिन हम राहत की सांस लेते हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि ये वास्तव में एक सच्चाई है या फिर कुछ लोग अभी भी जो सैंपलिंग से दूर हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ये हम नहीं जानते, हम श्योर नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये है शारिफ कि अब जो एक दिन में 30 से 35 या 40 टेस्ट होते थे, अब एक दिन में कम से कम 80 सैंपल्स की जांच हो रही है, यानी कि अब डबल हुआ है। तो हमारी सैंपलिंग जब डबल हुई है, जांच की प्रक्रिया तेज हुई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल जो है इकट्ठे सैंपल जांच करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। जाहिर तौर पर यही होना चाहिए, इसकी डिमांड दिल्ली से लेकर झारखंड तक उठ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनी आपका, शहनवाज जी आपका, अभिषेक आपका और ऋषिकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप महत्वपूर्ण चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहे। आप तमाम सहयोगियों का शुक्रिया भी, और आपसे हमारा आग्रह भी है कि आप तमाम सहयोगी अपना ख्याल रखें क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।